एक साल के इंतजार के बाद टोक्यो ओलंपिक के आगाज हुआ। उल्टी गिनती के बाद नेशनल स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी की गई। कोरोना महामारी को देखते हुए उद्घाटन समारोह बहुत भव्य नहीं हो सका। भारत की तरफ से ओलंपिक उद्घाटन समारोह में सिर्फ 18 खिलाड़ी ही उपस्थित हुए। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में परेड में भारतीय दल की अगुवाई की। पीएम मोदी ने भी टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी देखी। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को चीयर अप किया और कहा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए हम सब ने सभी डायनामिक खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद आए सैलाब ने कई जगहों पर तबाही मचाई। भारी बारिश के बाद हुए हादसों में राज्य में करीब 50 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा हादसा रायगढ़ में हुआ, जहां लैंडस्लाइड्स में 36 लोगों की मौत हो गई। वैक्सीन बर्बादी मामले में राजस्थान को क्लीन चिट मिल गई है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने जानकारी दी कि राजस्थान में वैक्सीन 0% रही। वैक्सीन बर्बादी पर केंद्र से क्लीन चिट मिलने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट किया कि ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जिन्होंने वैक्सीन बर्बादी के झूठे आरोप लगाकर हमारे हेल्थ वर्कर्स का मनोबल गिराया था। वहीं वैक्सीन मामले में क्लीन चिट मिलने पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को शर्म आनी चाहिए क्योंकि मरुधरा को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने ऑक्सीजन से मौत मामले पर भी केंद्र पर वार किया। उन्होंने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हुई, लेकिन इसे लेकर केंद्र ने कभी कोई डेटा नहीं मांगा। वैक्सीन वेस्टेज के बयान पर अभी भी बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी कायम है। देवनानी ने कहा कि राज्य जो आंकड़े केंद्र को भेजता है, सदन वही पेश करता है। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। पेगासस मामले को लेकर आज भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं टीएमसी सांसद शांतनु सिंह को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। टीएमसी सांसद पर केंद्रीय मंत्री से अभद्रता करने के आरोप हैं। पेगासस जासूसी केस को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथकंडे के तौर पर किया है। सरकार ने मेरा फोन टैप भी कराया। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पेगासस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी मोनोपोली चला रही है और सभी के फोन टैप करवा रही है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पदभार संभाल लिए हैं। इस दौरान मंच पर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें सीख दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की सियासत में हम दोनों एक साथ चलेंगे। जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए सीएम गहलोत ने जनजाति भागीदारी योजना को मंजूरी दी है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सीएम इस योजना का शुभारंभ करेंगे। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के मामले में विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में एबीवीपी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरबीएसई 12वीं के नतीजे कल शाम 4 बजे जारी होंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बोर्ड कार्यालय से रिजल्ट जारी करेंगे। 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के परिणाम जारी होंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर हो गए। इनमें से एक आतंकी फयाज नागरिकों और सुरक्षा बलों पर कई हमलों में शामिल था। श्रीगंगानगर के घमूडवाली इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा आने से हड़कंप मच गया। ये गुब्बारा फकीरवाली गांव के खेत में मिला। गुब्बारे पर अंग्रेजी में PIA और उर्दू भाषा में भी कुछ लिखा है। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बूंदी में जमीन विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया और एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
बूंदी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घुसखोर लाइनमैन को ट्रैप किया। एसीबी ने लाइनमैन फूलचंद को 4,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा पुलिस ने लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ने पूछताछ के दौरान वारदात का जुर्म कबूला। अन्य मामलों में भी पूछताछ जारी है। गुलाबी नगरी जयपुर दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा सैरगाह में से एक शुमार हुआ है। दुनिया की जानी मानी मैगजीन टाइम्स ने 2021 में 100 टॉप टूरिस्ट प्लेस का जिक्र किया है, जिसमें ये भी शामिल है। मथुरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई, वहीं महज 33 लोग संक्रमित हुए। इस वक्त मथुरा में एक्टिव केस करीब 300 हैं।